बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज हिमाचल के फेसबुक लाइव पर। तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया रेप मर्डर केस में पुलिस कस्टडी में आरोपी की हत्या मामले में आईजी समेत 8 पुलिस के जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और चंडीगढ़ के सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इन सभी को 18 जनवरी 2025 को दोषी करार दिया था। तो ये मामले में बड़ा अपडेट है। ये बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश की जो बहुचर्चित गुड़िया रेप मर्डर केस था, उसमें जो पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत हो गई थी, आरोपी की हत्या की गई थी, इस मामले में आईजी समेत 8 पुलिस जो जवान थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और चंडीगढ़ के सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इन सभी को 18 जनवरी 2025 को दोषी करार दिया था। तो देखिए, कोर्ट ने हिमाचल के आईजी जहूर एच जैदी समेत ठियोग के तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, एसआई राजेंद्र सिंह, एएसआई दीप चंद शर्मा, ऑनरेरी हेड कांस्टेबल मोहन लाल और सूरज सिंह, हेड कांस्टेबल रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रानित को उम्र कैद की सजा सुना दी है। तो ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश के जो बहुचर्चित गुड़िया रेप मर्डर केस था, उसमें जो पुलिस कस्टडी में आरोपी की हत्या हुई थी और इस मामले में आईजी समेत पुलिस के 8 जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि अब कोर्ट ने हिमाचल के आईजी जहूर एच जैदी समेत ठियोग के तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, एसआई राजेंद्र सिंह, एएसआई दीप चंद शर्मा और ऑनरेरी हेड कांस्टेबल मोहन लाल और सूरज सिंह, हेड कांस्टेबल रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रानित को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और कोर्ट ने शिमला के तत्कालीन जो एसपी है डीडब्ल्यू नेगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। आपको ये भी बता देते हैं कि साल 2017 में शिमला जिले के कोटखाई में नाबालिग गुड़िया का रेप और मर्डर हुआ था। तो इस मामले में पुलिस ने आरोपी सूरज को हिरासत में लिया था और टॉर्चर किए जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी। तो पुलिस ने इसका आरोप दूसरे आरोपी राजू पर लगा दिया था, लेकिन इस मामले को लेकर अब जो आईजी समेत 8 जो पुलिस के जवान थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि लॉकअप में सूरज की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने कोटखाई पुलिस थाना फूंकने की कोशिश की थी और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया था। तो सीबीआई ने इस मामले में आईजी और एसपी शिमला समेत 9 पुलिस अधिकारियों और जवानों को गिरफ्तार किया था और 16 साल की रेप के बाद हत्या पुलिस ने 2 युवक हिरासत में लिए हैं। तो शिमला जिले के कोटखाई में आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या था। शिमला जिले के कोटखाई में 4 जुलाई 2017 को 16 वर्षीय एक छात्रा, जिसका काल्पनिक नाम गुड़िया रखा गया है, उसको स्कूल लौटते वक्त वो लापता हो गई थी और 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में छात्रा का शव निर्वस्त्र मिला था। पुलिस ने जांच में पाया था कि छात्रा की रेप के बाद जो है वो हत्या कर दी गई। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल जो 4 जुलाई 2017 को 16 वर्षीय एक छात्रा, जिसका नाम गुड़िया काल्पनिक नाम रखा गया है, तो वो स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी और 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में उसका शव मिला था, निर्वस्त्र उसका शव मिला था और जांच में ये पाया गया था कि छात्रा की हत्या हुई है। पहले उसका रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच के लिए शिमला के तत्कालीन आईजी सैयद जहूर हैदर जैदी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी ने इस मामले में राजू और सूरज को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन सूरज की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, उसको टॉर्चर किया गया था, उस दौरान उसकी मौत हो गई थी। और जबकि आरोपी लगाया गया था, जो दूसरा आरोपी राजू था, कि उसने इसकी हत्या कर दी है, लेकिन टॉर्चर के दौरान सूरज की हत्या हुई थी। तो पुलिस हिरासत में मौत पर यहां लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार ने सीबीआई को ये मामला सौंप दिया था और इस मामले की सीबीआई जांच हो रही थी। और सीबीआई जांच में पता चला कि सूरज की मौत पूछताछ के दौरान जो पुलिस ने उस टॉर्चर किया, इस दौरान उसकी मौत हो गई और इसके आधार पर सीबीआई ने आईजी जैदी सहित मामले में 9 अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 और सबूत मिटाने की धाराओं सहित अन्य कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। तो सूरज के शरीर पर 20 से ज्यादा चोट के निशान मिले थे और एम्स के डॉक्टरों ने बोर्ड की रिपोर्ट में सूरज को यातना देने की पुष्टि भी की थी और फिर से
जो है वो 2017 में ये केस शिमला की जिला अदालत से चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था और इसके बाद हिमाचल सरकार ने आरोपी पुलिस अधिकारी आईजी जैदी और एसपी डीडब्ल्यू नेगी और डीएसपी मनोज जोशी को अगस्त 2017 में गिरफ्तारी के बाद जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। तो करीब 2 साल 2 महीने के बाद नवंबर 2019 में सरकार ने इन्हें नियमों के आधार पर बहाल कर दिया। तो देखिए, जो जहूर जैदी 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जैदी 552 दिन तक शिमला के कंडा जेल में रहे। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और जमानत के बाद भी उनके खिलाफ ट्रायल जारी रहा और जनवरी 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने उन्हें फिर से सस्पेंड कर दिया। तो उन पर गवाह को प्रभावित करने के आरोप लगे थे और 3 साल के निलंबन के बाद जनवरी 2023 में कांग्रेस सरकार ने उनकी सेवाएं बहाल कर दी और सितंबर 2023 में उन्हें दोबारा मुख्यालय में तैनाती दी गई। दोषी और देखिए तो फिर इसका दोषी करार पुलिस कर्मियों की नौकरी पर जो है वो संकट कहीं ना कहीं आ गया था। तो बहुचर्चित गुड़िया जो हत्याकांड था उसमें 17 और जिला न्यायाधीश शिमला राजीव भारद्वाज की विशेष अदालत ने 18 जून 2021 को दोषी करार अनिल कुमार उर्फ नीलू को नाबालिग से रेप और हत्या की धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो अप्रैल 2018 की बात की जाए तो सीबीआई ने चिरानी नीलू को गिरफ्तार किया और 28 अप्रैल 2021 को शिमला में जो विशेष अदालत में है वहां पर उन्होंने उसे दोषी करार दे दिया। तो ये एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये बड़ा अपडेट है। जो बहुचर्चित हिमाचल में गुड़िया रेप कांड था उसमें ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि पुलिस कस्टडी में सूरज नाम के आरोपी की जो है वो उसकी मौत हो गई थी और उसकी हत्या की गई थी पुलिस टॉर्चर के दौरान। पुलिस ने उसको इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई और इस मामले को लेकर जो आईजी हैं उन समेत पुलिस के 8 जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। चंडीगढ़ के सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इन सभी को 18 जनवरी 2025 को दोषी करार दिया था। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि साल 2017 का ये मामला था और यहाँ पर शिमला जिले के कोटखाई में नाबालिग गुड़िया रेप और मर्डर हुआ था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सूरज को हिरासत में लिया था और टॉर्चर किए जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी और इसके बाद पुलिस ने इसका आरोप जो दूसरा आरोपी था राजू उस पर लगा दिया था कि जो इसने तो इसकी हत्या कर दी। जबकि सामने ये आया था, जब जांच हुई तो ये सामने आया कि पुलिस ने उसे इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने जो आरोप है वो दूसरे आरोपी राजू पर जड़ दिया कि इसने इसकी हत्या कर दी। तो हालांकि लॉकअप में सूरज की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने कोटखाई पुलिस थाना फूंकने की कोशिश भी की थी और उसके बाद जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उन्होंने ये केस सीबीआई को सौंप दिया था और सीबीआई ने इस मामले में आईजी और एसपी शिमला समेत 9 पुलिस अधिकारियों और जवानों को गिरफ्तार भी किया था। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि 16 साल की गुड़िया के साथ रेप हुआ था कोटखाई में। 4 जुलाई 2017 का ये मामला है और 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में उस मासूम का शव मिला था और जांच में ये पता चला था कि रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया गया है। तो इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, एक सूरज और एक राजू। तो जो सूरज है उसकी पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई थी और पुलिस का ये कहना था कि राजू जो दूसरा आरोपी है उसकी हत्या की है, लेकिन जांच में ये सामने आया था कि पुलिस के टॉर्चर की वजह से उसकी मौत हुई है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट आया है कि इस मामले में आईजी समेत 8 पुलिस के जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और कोर्ट ने हिमाचल के आईजी जहूर एच जैदी समेत ठियोग के तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, एसआई राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद शर्मा, ऑनरेरी हेड कांस्टेबल मोहन लाल और सूरज सिंह, हेड कांस्टेबल रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रानित को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शिमला के तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नेगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट है कि इस मामले को लेकर आईजी समेत 8 पुलिस के जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो जो जहूर जैदी 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जैदी 582 दिन तक शिमला के कंडा जेल में रहे हैं और अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और जमानत के बाद भी उनके खिलाफ ट्रायल लेकिन जो है वो जारी रहा और जनवरी 2020 में तत्कालीन भाजपा ने उन्हें फिर से सस्पेंड कर दिया था। तो उन पर गवाह को प्रभावित करने के आरोप लगे थे।
3 साल के निलंबन के बाद जनवरी 2023 में कांग्रेस की सरकार ने उनकी सेवाएं बहाल कर दी और सितंबर 2023 में उन्हें दोबारा मुख्यालय में तैनाती दी गई। तो डीएसपी मनोज जोशी मौजूदा समय में 6ठी IRB कॉलर में तैनात हैं। SI राजेंद्र सिंह SGRF में सेवाएं दे रहे हैं और ASI दीपचंद शर्मा सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो HSC मोहनलाल, HSC सूरज सिंह, हेड कांस्टेबल रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रनीत स्टेटा शिमला की पुलिस लाइन कैथू में सेवारत है। गुड़िया हत्याकांड को लेकर ये बड़ा एक बार अपडेट सामने आया है कि इस मामले को लेकर जो IG हैं उनके सहित 8 पुलिस जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और चंडीगढ़ के CBI कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इन सभी को 18 जनवरी 2025 को दोषी करार दिया था। तो इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट है और इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।